हेलो एवरीवन, स्टोरी विद किरण में प्यारी सी कहानी लेकर आ गई हूँ तुलसी की महिमा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती तो कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती। सब कोई सींच कर आ जाती, पर एक साकोरी सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोत को काम दीजिए, तुलसी को पता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मारू तो बैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मारू तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठ जावे, रोज इतना कहकर जाती थी। उस साकोरी की इतनी सारी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती हैं और पूजा करती हैं, तो भी आप मेरे मन की बात को मत पूछो। मैं तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी, एक साकुरी माई आती है और रोज़ इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर मैं उस आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जब वहाँ मरेगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब पूजा करने आए तब कह देना, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह साकोरी ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और साकोरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी के साकोरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गाँव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर बैकुंठी पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई भी उठा नहीं पाया। दूर से देखकर लोग ने तरह तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि साकोरी माई कोई भक्ति नहीं, छल करती थी, कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापिन है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आया और वह एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगाया गया है, जिससे लोग कहने लगे कि यह साकोरी माई मर गई है और पापिन थी, इससे वह किसी से उठ नहीं रही है। सब उठा उठा कर उसे थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने बोले, मुझे एक बार साकोरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठ जाती या नहीं। तो लोगों ने कहा कि आप ही प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने साकोरी के कानों में कहा कि हे साकोरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। जो साकोरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उनके कानों में कहने लगे तो बिड़ला सींचू तेरा, मैं करूँ निस्तारा मेरा। साकोरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा को पोता को काम ले, तुलसी को पाता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही साकोरी हल्का हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और साकोरी उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में साकोरी की चलावा बहुत ही अच्छा निकला था, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक जो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वह भगवान आए थे। हे तुलसी माता, उसकी मुक्ति कराई जैसे, उसी तरह हम सबकी भी मुक्ति कराना। सबको भगवान का ही कंधा मिले, सबको स्वर्ग ही देना। तो दोस्तों, ये प्यारी सी तुलसी महिमा की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों और फैमिली में भी कहानी को शेयर कर दें। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरे नए नए वीडियो आप तक बड़े ही आसानी से पहुंच सके। मैं अगली वीडियो में फिर से नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।